मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या? कैसा गिफ्ट? मैंने कहा आएगा पार्सल छोटा मोटा बच्चों के लिए। हाँ। मैंने ऐसा गिफ्ट देना चाहती हूँ कि आप जिंदगी भर याद रखोगी। मैंने कहा क्या घर है, क्या बात है? तो कह रही मैं आपको घर गिफ्ट करना चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, यहाँ पे मेरे साथ हैं आशी खान। किसी तारीफ की मुताज नहीं है, पीटीआई की बहुत बड़ी मदाह हैं, सपोर्टर हैं इमरान खान की, सोशल मीडिया पे हैं, बहुत फेमस हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे काम करती हैं। इनके साथ कुछ एक ऐसी स्टोरी जो है पिछले दिनों जो हमने देखी सोशल मीडिया के ऊपर, और वो स्टोरी जो थी वो ऐसी थी कि मैंने इनको स्पेशली फ़ोन किया। मैंने कहा कि जी मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। वो इसलिए कि इन्होंने जो काम किया है इनके बारे में सोशल मीडिया पे कुछ लोग जो है तनकीद करते हैं, कुछ लोग तारीफ़ करते हैं, ये चलता रहता है क्योंकि ऑडियंस ऐसे ही होते हैं, कुछ आपको अच्छा कहते हैं, कुछ बुरा कहते हैं। लेकिन वो ऐसी चीज़ थी जो इन्होंने एक्सपोज नहीं की, इन्होंने नहीं बताई। वो चीज़ पाकिस्तान से एक्सपोज हुई और उसकी स्टोरी जो ये है कि एक ऐसी खातून, एक ऐसी बच्ची जो जिसका कद छोटा है, पाकिस्तान में छोटे रह जाते हैं, उसके टिकटॉक या उसकी वीडियोस देखते देखते इन्होंने उसका नंबर हासिल किया और उसको इन्होंने अपनी वसत के मुताबिक किस तरह लेके दिया, घर लेके दिया। यूट्यूब की कमाई से नहीं खरीदा। तो कैसे? लंदन से खातून है माशाल्लाह, अभी देख रही होंगी, आशी खान। हाँ, उन्होंने मुझे 1 साल से सर्च कर रही थी, तो मैं एक बुरखे की वीडियो बनाने गई थी, तो उन्होंने मुझे वहाँ देखा और वहाँ से उन्होंने नंबर लिया मेरा और उन्होंने मुझे कॉल की कि सोनोबर मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या? कैसा गिफ्ट? मैंने कहा आएगा पार्सल छोटा मोटा बच्चों के लिए। हाँ। मैंने कहा ऐसा गिफ्ट देना चाहती हूँ कि आप जिंदगी भर याद रखोगी। मैंने कहा क्या घर है, क्या बात है? तो कह रही मैं आपको घर गिफ्ट करना चाहती हूँ। तो ऐसा है, ये झूठ बोल रही है, नहीं है, सच नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग बहुत आए मेरी जिंदगी में ना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, ये जॉब दिला देंगे, वो जॉब दिला देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो भी किया अपनी मेहनत से किया है और उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई कि नहीं, मैं सच कह रही हूँ, जाओ घर देखो। मैं अगले दिन उठी हूँ, सुबह मॉर्निंग में मैं गई हूँ घर देखने के लिए। और लोग इनको मतलब यहाँ पे सवाल करते हैं सहाफ़ी कि आपके पास अपना घर नहीं है, आपने उसको कैसे ले दिया? ये हम इनसे पूछेंगे। आशी खान, ये खान जी, आपने ये जो काम किया है, आप ये मुझे बताएं कि ये किस तरह ये आपसे अल्लाह ताला की ज़ात ही करवाती है जो काम करवाती है, इसके पीछे स्टोरी है क्या? आप शॉर्ट एंड जल्दी से हमें बताएं ताकि ऑडियंस को पता लगे। जी जरूर जरूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया तुहाडा। तुसी जिन्ने सहाफ़ी जर्नलिस्ट अगर सानू ना पूछो तो साडी कोई वैल्यू नहीं है। तुसी कहना फेमस ये वो ताड़ी वजह तो, आवाम दी वजह तो, शुक्रिया, वेरी शुक्रिया। अच्छा जी, किस्सा तो बहुत लंबा चौड़ा है, मैं कभी दसना चाहनी हाँ क्योंकि मैं पहले एक्सपोज नहीं किया। ऑफ कोर्स मैं दसना ही नहीं सी चाहती। हाँ, स्नोबर छोटी व्लॉग यूट्यूब पर है, फेमस है, शी वेरी नाइस, बड़ी टैलेंटेड है, बड़ी हार्ड वर्क है। ओदे च जो टैलेंट है वो मेरे ख्याल से जेडे लंबे कद वाले उन्हां च भी नहीं है। दूसरे नंबर पे मैं अचानक, तुहानू पता, मैं सोशल मीडिया ते आवाम नू भी पता है, ते यूट्यूब ते वीडियो आंदी है, एक किचन च कुकिंग कर रही होंदी है, ते छोटे कद दी एक भैन साडी, ते ओदी वीडियो मैं वेखी ना, ते मैं उन्होंने वेख्या, मैं ओदे हालात, ओदे मुश्किलां परेशानियां, जिस तरह लोग वेख के कहते हैं तुहाडा मेकअप ये लोग सानू घट ते साडियां इधर उधर चीज़ां नू वेखदे ने। मैं कहनी हुंदी हां दिल नाल वेखो, तुहानू पता चलेगा कोई क्यों आया सोशल मीडिया ते। ਜਦੋਂ मैं देखा एक व्लॉग देखा, फिर मैनू दिल किया मैं दूसरा वेखा। जो मैं पिछे पिछे देखे थे, ओ माय गॉड, मैं क्या स्नोबर छोटी व्लॉग नू ते समथिंग जरूरत है। ओदी पहले भी डिवोर्स हो चुकी है, ओदी दूसरी शादी है, ओदे बच्चे ने। मैं चाहनी सा कि ओदी जिंदगी च, क्योंकि ओनू ताने मारे जाते सी छोटे कद दे, स्नोबर छोटी व्लॉग नू ससुराल ने एक्सेप्ट नहीं किया। ससुराल ने एक दिन क्या साडी गली च ना नंगी, तेरा छोटा कद साडी बेइज्जती होंदी है। ओदे इंटरव्यू में जो देखे, सब कुछ देखे, मैं क्या ओ अच्छा लो फिर दसो। मैं मैं स्नोबर छोटी दे नाल, मैं स्नोबर नू लभ के फोन किया, ते जदों मैं फोन किया ते उन्हें मजाक समझिया ना पहले ते। मैं उन्हें कहा कि कितना अच्छा लगे जे तेरा किराया बच जाए, तो तेरी जिंदगी च वो चीज़ां आईयां जिहड़ियां कि तू सोचियां भी ना हो। और वो रोन लग पे, वो फौरन रोन लग पे। 7 दिन दे बाद वो मकान दी मैं उन्होंने चाबी लै दी। अच्छा, जस्ट फ्राइडे तो फ्राइडे। नाज़रीन, आशी खान जो हैं लाहौर से हैं और लाजमी बात है माँ बोली पंजाबी है, इनसे उर्दू बोलो भी तो इनकी पंजाबी निकल आती है, वो रुकती नहीं है। ये उर्दू बहुत कम बोलती हैं, बोल लेती हैं, लेकिन चूंकि फ्लुएंट हैं और मोहब्बत करती हैं पाकिस्तान से, अपने लाहौर से, तो फिर पंजाबी में बात करती हैं। अच्छा, ये बताएं आप कि थोड़ा सा मैं सवाल उर्दू में इसलिए कर रहा हूँ कि जो उर्दू समझने वाले लोग हैं उनको समझ आ जाए। आप ये बताएं कि ये जो आपने
ये काम किया और आपने 7 दिन में उसको घर ले दिया, ये इसमें किसी ने आपको कंट्रीब्यूट भी किया या ये आपकी अपनी एफर्ट थी, या मसलन आपके कुछ ऐसे दोस्त हैं, कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया इस काम में? जी बहुत अच्छा फिर क्वेश्चन तुसी कीता माशाल्लाह जी। नहीं, अल्लाह पाक ने पहले तो लेके दिता, अल्लाह पाक ने मैनू इस काबिल किया कि मेरा अपना ते लंदन च घर नहीं, पर डजंट मैटर। सॉरी जी नाजरीन, अच्छा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जलसे चाची जी। मेरा अपना घर कोई नहीं, हाँ जेड़ा तुसी सवाल किया कि ओदे विच किसी और ने हिस्सा पाया ये वो नहीं जी। कार दी पूरी पेमेंट अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप कीती, ओदे विच किसी दा 1 रुपया नहीं माशाल्लाह। हाँ टोटल 40 लाख लगा है। अच्छा माशाल्लाह। ते जेड़ा 34 लाख रे 30 ते 4 ओ अल्हम्दुलिल्लाह ताड़ी भैन ने ताड़ी आशी खान ने कीता है। जेड़ा उत्ते सी ओदे विच मैं पलवान बिरयानी वाले को 150 लिता, जिस तरह एक सभा है, जिस तरह एक दो हो बाकी लोगों ने उसमें कंट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन उसका जो चंक है बड़ा 90%। अच्छा बाकी चीजें ओके, मतलब 3-4 लाख जेड़ा ना चलें किसी दा। अब मसला ये है, मेरा अगला सवाल आपके साथ ये है कि ये खैर आप तो नहीं कहेंगी, ये जो आपने ये जो काम किया है, अपना घर अगर आपका नहीं है, मैं लोगों को बताता चलूं कि जी यहाँ पे जहाँ पे ये रहती हैं ईस्ट लंदन की तरफ, घर अगर वहाँ पे आप बच्चे इनके माशाल्लाह 4 बेटे हैं, अगर घर आप वहाँ पे लेते हैं 4 बेडरूम या 3 बेडरूम तो वो करोड़ों में आता है, 15-20 करोड़ पाकिस्तानी लगता है। उसके लिए इनको टाइम चाहिए होगा, ये अपना प्लान भी कर रही होंगी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको भी घर देगा। लेकिन मसला ये है कि एक छोटी अमाउंट थी जो कि इतनी छोटी नहीं है, कोई किसी को 10,000 रुपया नहीं देता, किसी ऐसी खातून के लिए जिसका इनको दर्द महसूस हुआ उसको 40 लाख का मकान लेके देना, जो भी है 40 लाख भी यहाँ बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। हम इनके लिए दुआ कर सकते हैं और इनकी इस काविश को हम हमेशा कहेंगे कि एक बहुत अच्छी काविश है। यही वो चीज़ है जो इमरान खान कहता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान का दिल है पाकिस्तान। आप अंदाजा करें कि अगर ये एक आम खातून के लिए ऐसा कर सकती हैं और इमरान खान की कैप पहन के खड़ी हैं, इमरान खान का यूनिफॉर्म पहन के खड़ी हैं, तो खान अगर जब अपील करेगा तो खान के लिए आप क्या करेंगी जी? खान के लिए मेरी पूरी जिंदगी जो मैंने कमाया है वो तो कुछ भी नहीं, मेरी पूरी जिंदगी भी इमरान खान वास्ते वे ते मैं भी ओदे वास्ते हाँ, और जिन्नी देर वो इमरान खान जो हुक्म करेगा मैं करने तैयार हाँ। दूसरे नंबर पे हाँ लंदन च अपना घर लेना बहुत औखा, क्योंकि इत्थे दा अगर मैं लंदनों बाहर किसी पिंड च जाके लेनी है तो 1.5 ਤੋਂ 2 करोड़ 2 लाख चाहिए पाउंड। ते मैं सोचा सी कि इन्ने इकट्ठे करांगी, अल्लाह दी जात मैनूं दे देगा। चलो इन्ने च किसी दी जिंदगी ख्वाब ड्रीम बच्चों के सब पूरे होंदे ते आशिक खान क्यों पिछे हटे? दूसरे नंबर ते वे जरूरी नहीं, तुसी हमेशा अपना सोचो, किसी का सोचो, अल्लाह ताला तुहाडा आप ही कर देगा, डोंट वरी जी। बहुत अच्छे। अच्छा लास्टली हम ये कहेंगे कि ये जो आपके अंदर स्पिरिट है, ये जो मतलब एक ऐसी चीज है कि दूसरों की हमदर्दी, खान साहब भी तो अपनी इसी वजह से जेल में है, वो हमदर्दी है, तो इसीलिए आप खान साहब के फिर पैरोकार भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तुसी ब्यूटीफुल गल कीती है जेड़ी कि लोकां नूं समझनी चाहिए है कि जेड़े खान से मोहब्बत का रीजन ये है लीडर साडा तबीयत मिलती है, देखो ना लालची है, ना पैसे ना किसी चीज का, ना फेम का, रब ने उन्होंने कुदरती दिता बोन एवरीथिंग। तो जो साडा लीडर इंजदा ते सानू भी इंजदा होके वहाना पैगा कि असि जेड़े परदेसी हैं ना, साडे दिल बड़े छोटे होंदे ने, असि हमेशा ख्याल करने सब। तो नाज़रीन ये थी आशिक खान, और मैं सिर्फ ये कहूँगा सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं करते हैं, जब आप किसी के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं, किसी को आप उसके ऊपर तबरा करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं सिर्फ उसके 1-2 एक्शन देख के, लेकिन आप उसके अंदर का हाल नहीं जानते। जो इन्होंने कर दिया है शायद मैं नहीं कर सका, शायद हम जैसे बहुत लोग नहीं कर सके, तो मैं फिर कहूँगा कि इनकी बहुत बड़ी ये एक काबिश थी, अल्लाह ताला उसको कबूल करे, और बाकी ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी अपने पाकिस्तानियों का ख्याल रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जरा ताने मारते हैं लोग, मैनू बुरा बुरा कहते हैं और मैनू कभी कहेंगे तू करनी हो, देखो मैं एक आर्टिस्ट हाँ, मैं एक्ट भी करना है, मैं डांस भी करना है, मैं मॉडलिंग भी करनी है, और सुनोबर छोटी ब्लॉग नू कहते हैं जी तेरा कद छोटा, मतलब किसी पासे टिकते नहीं लोग, और मैंने किसी टाइम इतना रोना आता है, इतनी तकलीफ होती है कि लोग व्हाई नो अंडरस्टैंड एवरीथिंग। नहीं जी फिक्र ना करें किसी की, आप अपनी जिंदगी जी रही हैं और बेहतरीन जिंदगी जी रही हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।